अफगानिस्तान की तालिबान नेतृत्व वाली सरकार के बीच 27 मई 2026 को मॉस्को क्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच के दौरान सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस समझौते पर रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने साइन किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा आयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब इसका असर कितना होगा? क्या माना जाए कि अफगानिस्तान का विरोध करने वाला रूस कभी अब अपना पूरा समर्थन अफगानिस्तान को दे चुका है? वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको समझाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, रूस ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देते हुए अफगानिस्तान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बेचने पर सहमति जता दी है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा। अगर तालिबान के हाथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लग जाता है तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करना मुश्किल हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद रूस को इस बात के लिए राजी करने में कामयाब हो चुके हैं कि वह उनकी सरकार को एडवांस एयर सिस्टम दे दें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले पर मॉस्को के साथ पहले भी बातचीत हुई थी और मुजाहिद की हालिया यात्रा के दौरान रूस ने वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम भी उठाए थे। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि इस समझौते में सिर्फ हवाई सुरक्षा उपकरण शामिल है या इसमें ड्रोन जैसे आक्रामक हवाई हथियार भी शामिल किए गए। लेकिन सूत्रों ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के हवाई सुरक्षा उपकरणों के अलावा जमीनी सैन्य हथियार और तालिबान सरकार की सेना को जरूरी ट्रेनिंग देने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया। इस दस्तावेज पर रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु और तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से तालिबान सरकार ने रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए और उनके विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने इस देश की कई यात्राएं भी की। हालांकि रूस आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता देने से कतराता रहा था, लेकिन दोनों देशों के बीच काफी गहरे संबंध बन गए हैं। अब काबुल में रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया है कि घोषणा करते हुए यह समझौता रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ तालिबान सरकार की समझ को औपचारिक रूप से लोगों के सामने रखेगा। मोहम्मद याकूब मुजाहिद पिछले मंगलवार को एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच में भाग लेने के लिए, आपको याद हो तो वो मॉस्को के लिए रवाना हुए थे। तालिबान सरकार के एक सूत्र ने बताया था कि रूस की यात्रा के लिए मुजाहिद के लिए जरूरी इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे और इस यात्रा की तैयारी के लिए एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही मॉस्को जा चुका था। रूसी सुरक्षा परिषद को सचिव सरगेई शोइगु के साथ अपनी बैठक के दौरान मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा, रूस इस क्षेत्र और दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है और रूसी संघ के साथ जुड़ाव और बातचीत हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये संबंध पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, स्थिर, विस्तृत होगा। देखिए, पाकिस्तान को अगर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे ज़मीनी हथियार मिलते हैं तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात कही गई है, जिसका मतलब हो सकता है कि रूस अफगानिस्तान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सौंप सकता है जो भारत इस्तेमाल करता है। इसलिए पिछले साल 314 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी अवॉक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया था। रूस दरअसल उन कुछ देशों में से है जिसने 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने और अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद काबुल में अपना दूतावास बंद नहीं किया था। मॉस्को ने 2022 में तालिबान सरकार के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौता भी किया, जिसके तहत वह अफगानिस्तान को तेल, गैस और गेहूं का एक हिस्सा आपूर्ति करता है। पिछले साल के लास्ट में आपने देखा होगा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान में स्थिति को बदलने के लिए तालिबान सरकार के साथ संबंध बनाए रखने को महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से तालिबान के नियंत्रण में है और काबुल में मौजूदा नेतृत्व के साथ संबंध बनाए बिना कोई भी देश अफगानिस्तान के मामलों पर वास्तविक प्रभाव नहीं डाल सकता है।